मंत्र जाप का फल समय लगता है, पर सब सही हो जाता है। गांव का नाम शिवपुर। शिवपुर में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। ईमानदार, मेहनती, पर किस्मत रूठी हुई। 3 साल से खेत में फसल ठीक नहीं हो रही थी। कभी सूखा, कभी बाढ़। कर्ज बढ़ता गया। बेटी सुमन की शादी की उम्र हो गई थी, पर हाथ खाली। गांव वाले कहते, हरिहर, तू मेहनत तो बहुत करता है, पर तेरी किस्मत में ही खोट है। एक दिन हरिहर को गांव के बाहर वाले पीपल के नीचे एक साधु मिले। हरिहर ने अपना दुख रोया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बीज बोने से उसी दिन फल नहीं मिलता। मंत्र जाप भी ऐसा ही बीज है। तू ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर, रोज 108 बार। पर याद रख, फल आने में समय लगेगा। बीज को अंकुर बनने दो। जाप की शुरुआत और परीक्षा हरिहर ने उसी दिन से नियम बना लिया। सुबह 4 बजे उठता, नहाकर पीपल के नीचे बैठ जाता, 108 बार ओम नमः शिवाय बोलता। पहला महीना कुछ नहीं बदला। उल्टा बैल बीमार पड़ गया। गांव वाले हंसे, देखो, जाप शुरू किया और नुकसान हो गया। हरिहर का मन डोला, पर साधु की बात याद आए, समय लगेगा। उसने जाप नहीं छोड़ा। तीसरा महीना, साहूकार ने घर आकर गाली दी। बोला, कल तक पैसे नहीं दिए तो खेत नीलाम कर दूंगा। रात को हरिहर की पत्नी रोई, ये जाप वाप छोड़ो, कहीं मजदूरी कर लो। हरिहर ने पत्नी का हाथ पकड़ा, बस थोड़ा और भरोसा रख। बीज जमीन के अंदर है, दिख नहीं रहा। छठा महीना, गांव में भयंकर ओले पड़े। सबकी फसल चौपट। पर हरिहर ने इस बार फसल बोई ही नहीं थी। कर्ज के कारण बीज खरीद नहीं पाया। लोग बोले, शिवजी ने बचा लिया इसे। हरिहर को पहली बार लगा, शायद कुछ हो रहा है। बदलाव की आहट। 8वें महीने, हरिहर के खेत के कोने पर एक सरकारी अफसर आया। बोला, यहां से हाईवे निकलेगा। सरकार तुम्हारी जमीन का मुआवजा देगी। जमीन का जो टुकड़ा सबसे बंजर था, वही हाईवे में गया। मुआवजा इतना मिला कि सारा कर्ज उतर गया और थोड़ा पैसा बच भी गया। हरिहर को समझ आया, अगर 6 महीने पहले फसल बो दी होती तो ओले में सब बर्बाद हो जाता। शिवजी ने फसल रुकवाकर उसे बड़े नुकसान से बचा लिया। 1 साल बाद बचे हुए पैसे से हरिहर ने तालाब के पास वाली जमीन खरीदी। उसी साल बारिश अच्छी हुई। उसने सब्जी की खेती शुरू की। ओम नमः शिवाय का जाप अब 108 से 5 माला हो गया था। जाप करते समय उसे नए नए विचार आते। कौन सी सब्जी मंडी में महंगी बिकेगी, कैसे पानी बचाए। 2 साल बाद हरिहर सेठ बन गया। बेटी सुमन की शादी धूमधाम से हुई। जो गांव वाले हंसते थे, वही अब पूछने लगे, हरिहर, तेरा जाप वाला तरीका हमें भी सिखा। साधु फिर मिले। 2 साल बाद वही साधु लौटे। हरिहर उनके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आपने कहा था समय लगेगा। सच में लगा, पर अब सब सही हो गया। साधु बोले, बेटा, मंत्र जाप ताबीज नहीं कि पहना और काम बन गया। ये संस्कार बदलता है। पहले 3 महीने मंत्र तुम्हारी नकारात्मकता जलाता है, इसलिए परेशानी बढ़ी हुई लगती है। जैसे गंदा पानी निकालने पर कीचड़ पहले ज्यादा दिखता है। 3 से 9 महीने मंत्र तुम्हारी बुद्धि को साफ करता है। तभी तूने सही समय पर फसल नहीं बोई। तभी तुझे हाईवे वाला विचार नहीं आया, पर सही अवसर तुझ तक पहुंच गया। 1 साल के बाद मंत्र तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है। अब जो होगा तेरे भले के लिए होगा। नुकसान भी फायदे का रास्ता बनेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मंत्राणा जपात सिद्धि, न कालेन विना भवेत। बिना समय दिए मंत्र सिद्ध नहीं होता। किसान बीज बोकर रोज मिट्टी खोदे तो अंकुर मरेगा। उसे समय देना पड़ता है। गांव का नया नियम। आज शिवपुर के हर घर में सुबह 5 बजे ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। किसी को नौकरी मिली, किसी का रोग छूटा, किसी के घर कलह खत्म हुई। सबका समय अलग अलग लगा। किसी को 3 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। पर एक बात सबने मानी, जिन्होंने धैर्य रखा, जाप नहीं छोड़ा, उनके जीवन में सब सही होता चला गया। सीख, फल तुरंत मत मांगो। मोबाइल का रिचार्ज तुरंत होता है, पर खेत की फसल नहीं। मंत्र का फल फसल जैसा है। बीच में परीक्षा आएगी। जब जाप शुरू करोगे, पुराने कर्मों का हिसाब पहले होगा। तकलीफ बढ़ सकती है, वो सफाई है, सजा नहीं। इशारे पढ़ो, मुआवजा, बचा हुआ नुकसान, नए विचार, ये सब मंत्र का फल है। हमें सिर्फ लॉटरी ही फल लगती है। नियम मत तोड़ो, 108 हो या 11, पर रोज करो। नागा होगा तो बीज फिर सूख जाएगा। तो आज से शुरू करें। कोई भी एक मंत्र चुन ले। गायत्री, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम। 11 बार से शुरू करें। 6 महीने तक सिर्फ करते जाएं, हिसाब मत लगाएं। क्योंकि जब बीज फूटता है तो एक दिन बरगद बनता है। समय लगता है, पर फिर सब सही हो जाता है।